छठा स्वरूप माँ कात्यायनी का है। कात्यायन ऋषि ने घनघोर तपस्या करके माँ को प्रसन्न किया और अपनी पुत्री के रूप में मांगा। माँ ने आशीर्वाद दिया और पुत्री के रूप में जन्म लिया। तभी से इनका नाम माँ कात्यायनी पड़ गया। इनको गौधूली यानी कि शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहे हों तब शहद का भोग लगाएं। लाल और पीले दोनों रंग के फूल चढ़ाएं, 4 लौंगे चढ़ाएं। माँ अवश्य प्रसन्न होंगी, आपका कल्याण करेंगी। ये समाज में मान सम्मान में वृद्धि करती हैं। जो कुंवारी कन्याएं हैं उनका विवाह जल्दी होता है इनकी पूजा करने से, योग वर की प्राप्ति होती है। और जो लोग जिनके विवाह हो चुके हैं उनके परिवार में सुख शांति आती है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि का है। माँ कालरात्रि काल का नाश करने वाली है, भूत प्रेतों से मुक्ति दिलाने वाली है। इनकी पूजा करने वाला, इनका साधक कभी अकाल मृत्यु नहीं मरता है। ये अकाल मृत्यु को हरने वाली है। अशुभ ग्रहों को शांत भी करती है। इनकी पूजा से सभी अशुभ ग्रह शांत होते हैं और अच्छे परिणाम देने लगते हैं। इनकी पूजा करने वाले भक्त सभी प्रकार के भय, जल, थल, नभ, जीव जंतु हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। ये शत्रुओं का नाश भी करती हैं। सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात्रि भी कही जाती है। इस दिन बैठकर जो साधना की जाती है उसके परिणाम अत्यंत ही शुभ और शीघ्र ही प्राप्त होते हैं। इनको सफेद रंग के फूल, गुलाब के फूल, गुड़ का भोग लगाया जाता है तथा 5 लौंगे चढ़ाई जाती हैं। जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनका विवाह भी नहीं हुआ है, जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उनको 8 लौंगे चढ़ानी है। बाकी सब लोगों को 5 लौंगे चढ़ानी है। माँ अत्यंत दयालु है, कृपालु है, जल्दी प्रसन्न होने वाली माँ है। गुड़ का भोग लगाना चाहिए। रुमाल और खुशबूदार चीजें माँ को अर्पित करके किसी कन्या को आप दान करें, आपका कल्याण होगा। 8वां स्वरूप माँ महागौरी का है। इनको श्वेतांबर धरा भी कहते हैं क्योंकि ये सफेद वस्त्रों को धारण करती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति को सद करती हैं, असद की तरफ से दूर रखती हैं। इनकी ही प्रेरणा से जातक में, साधक में सद्वृत्ति आती है। इनको शहद, कमलगट्टा, खीर, नारियल, हलवा का भोग लगता है। इनको ये चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। साथ में 8 लौंग भी अर्पित करें और छोटे बच्चों में, कन्याओं में उसका वितरण करें। कन्याओं में ही उसका वितरण करें। इस दिन परिवार के सभी सदस्य एक नारियल गोला लेके अपने सर पर से उतार कर बहते हुए जल में प्रवाहित करें। आपकी सभी प्रकार की बाधाओं का नाश करेंगी। जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है या विलंब हो रहा है किसी कारण से, तो वो 8 लौंग माँ को अर्पित करें। शीघ्र से अतिशीघ्र उनके विवाह में आ रही रुकावटें, बाधाएं दूर होंगी और सुयोग वर प्राप्त होगा। 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का है जो कि चतुर्भुज हैं, चतुर्भुजी हैं, सिंह पे सवार हैं। अचलावस्था में ये कमल के फूल पे विराजमान रहती हैं। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये हर प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं, हर प्रकार के साधनों को, ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली हैं। हर प्रकार की विद्याएं माँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। 9वें दिन
इनका पूजन हवन करने के बाद ही व्रत का पारायण किया जाता है। इनको पूरी, हलवा, खीर, मालपुए का भोग लगाया जाता है। इनको वस्त्रों का दान करें, इनको वस्त्र अर्पित करें तथा कुछ धन भी अर्पित करें, साथ में 2 लौंग भी अर्पित करें। ये जो सामान आप अर्पित करेंगे ये सब कन्याओं को ही दान करना है, स्वयं किसी चीज को ग्रहण नहीं करना है। कन्याएं भी घर के बाहर की हों, ऐसा ना हो कि आप अपने घर में ही किसी कन्या को दें। इस प्रकार से किया गया दान किसी भी प्रकार से आपके लिए शुभकारी, हमारे लिए शुभकारी नहीं होता है। इस हाथ से देके दूसरे हाथ से ले लेना दान नहीं कहलाता है। जय मां। बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं। जो सामग्री बताई है ये सारी सामग्री बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकती है, घर में ही प्राप्त हो सकती है। तो इनको नवरात्र में आप करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है माँ पर, अपने गुरु जी पर जो बताया है उससे आपका कल्याण अतिशीघ्र होगा। नवरात्रि की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। माँ आप सबका कल्याण करें। जय मां।